पूरी कंट्रोवर्सी चली है कि टीसीएस में काम करने वाले कुछ एम्प्लॉयज़ कुछ महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर रहे थे और उसके ज़रिए एक पूरे कम्युनिटी को टारगेट करने की जो कोशिश की जा रही है। तो उस बेसिक कंट्रोवर्सी की फैक्ट्स क्या है ये बताने के लिए ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई कि वो 150 के ऊपर प्रेशराइज लाए। तो इतनी ऐसी बेतुकी बातें करना, ये कहना कि 2022 से 4 सालों से वो कन्वर्जन का रैकेट चल रहा था, जबकि वहाँ पर एक भी कन्वर्जन की घटना नहीं है, कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। हाँ, एक क्रिश्चियन लड़की हिंदू कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गई है, तो वो रैकेट तो ये नहीं चला सकते, बराबर है ना। तो ये जानबूझ के बदनाम करने की, इसके ज़रिए कम्युनिटी को टारगेट करने की और पोलराइज करने की ये कोशिश है। मैं समझता हूँ कि ये एक झूठ जो था, जो एक अरसे से बोला जा रहा था, उस झूठ को जो है आज साबित कर दिया गया कि ये झूठ है। और ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है, इसने जिस किस्म की तहकीकात की है और जिस लेवल पे जो है जाकर तमाम मामलात को जो वाज़ेह किया है, उससे ये साबित हो रहा है कि टीसीएस का केस नासिक का जो है एक ख़ास एजेंडे के तहत जो है इस पर अमल किया जा रहा है। और इसमें फ़िरक़ा परस्त पार्टियों के नुमाइंदे तो अपनी तरफ हैं ही, अपनी जगह हैं ही, लेकिन इसमें पुलिस का रोल भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा शक के घेरे में है। और वो बजाय इसके कि इंसाफ का साथ दे और मज़लूमों का साथ दे, वो जो है वो जुल्म करने वालों के साथ नज़र आ रही है। और जहाँ एविडेंस नहीं है वहाँ एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ पर इल्ज़ामात को साबित नहीं किया जा सकता वहाँ पर इल्ज़ामात को साबित करने की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को वाज़ेह करने पर जो है एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ अदा किया गया और लोगों के जहनों को परागंदा करने की जो कोशिश की जा रही थी, उस कोशिश को जो है नाकाम बनाया गया। अभी टीसीएस नासिक का मामला था, उसको बहुत ही गलत, थोड़ा सा नीचे गलत तरीके से धार्मिक एंगल दिया गया है और मीडिया भी एक ऐसा लक्षित हिंसा के रोल प्ले कर रही है। मामला है महिला उत्पीड़न का या एलिगेशंस का, वो अभी तक सबूत प्रूव नहीं हुए हैं, उसका सबूत नहीं है। तो सवाल मीडिया में ये होना चाहिए था कि कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, बाकी संस्थानें हैं, सरकारी संस्थाएं, वहाँ पे यौन उत्पीड़न को लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया है कि नहीं, ये सवाल होना चाहिए था। या ये सवाल नहीं उठाया जा रहा है कि यहाँ पे पॉलिटिकल राजनीतिक दबाव की वजह से एफआईआर फाइल किया गया है, ऐसा इंडिपेंडेंट मीडिया कह रही है। तो या ये सच है कि गलत है? क्या कंप्लेनेंट खुद चाह रही थी कि कंप्लेन पुलिस में जाए या नहीं जाए? दूसरी बात, तीसरी बात, यही नासिक शहर में इसके पहले बहुत ही भयानक कांड हुआ था एक बाबा को लेकर, वो भी बहुत ही खराब यौन उत्पीड़न की बात थी कि आप यहाँ पे जात या धर्म की बात आई क्या, तो यहाँ पे क्यों आई? और सबसे अहम बात, जिस तरह मीडिया ने और जिस तरह पुलिस ने सबसे पहले और उसके बाद मीडिया ने वो बात उठाई, निदा खान जैसे बहुत ही मतलब जो उसमें कोई रोल नहीं था, वो तो सिर्फ एक एम्प्लॉय थी, उसको एचआर हेड बता करके उसको इस तरह टारगेट किया, उसका पूरा रेपुटेशन को ख़राब किया गया। मैं मानती हूँ वो भी एक महिला होकर, मुसलमान महिला होकर एक टारगेट बन गई। जैसे कंप्लेनेंट की कंप्लेन के ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, वैसे भी निदा खान को लेकर कौन भरपाई करेगा उसके रेपुटेशन के लिए, उनकी मेंटल टॉर्चर की। एपीसीआर महाराष्ट्र के और पीयूसीएल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई जो टीसीएस का नासिक का जो मामला है उसको लेके, क्योंकि टीसीएस मामले को लेके एपीसीआर ने वहाँ नासिक का दौरा किया और उसकी फैक्ट फाइंडिंग की। उसकी बुनियाद पे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। इसमें जो मशहूर नासिक से आए हुए निरंजन टकले, कृष्णा सेटलवार, अलग अलग वक्ते इसमें मौजूद थे। तो इसमें जो चीज़ें सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ये एक षड्यंत्र नज़र आ रहा है और कोई एक एजेंडा नज़र आ रहा है किसी एक धर्म को टारगेट करने के ताल्लुक से। अब तक इसमें 9 एफआईआर हुई है, जिसमें 7 का कंटेंट्स एक जैसा है। तो ताज्जुब होता है कि 10-8 दिन में 9 एफआईआर होती है, जबकि हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। 9 एफआईआर हुई और प्लस एक सप्लीमेंट्री एफआईआर हुई। हमारा ईपीसीआर का ये कहना है कि जो दोषी है
जिसने गुनाह किया उसको सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन गुनहगार जब गुनाह करता है तो वो किसी भी धर्म का नहीं रहता, क्योंकि इंसान तभी गुनाह करता है जब धर्म से बाहर हो जाता है। तो इसमें इस गुनाह को या इस जो केस को किसी धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए, हमारा ये कहना है। अब इस चीज़ को अगर आप इस तरह से किसी एक मज़हब को, धर्म को बदनाम करेंगे, तो हमने कहा कि जिस तरह से किसी गुनहगार का कोई धर्म नहीं होता, वैसी टैलेंट का भी कोई धर्म नहीं होता, वो सबको फ़ायदा पहुंचाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों से आईटी सेक्टर हो या तरह तरह के जो चीज़ें हो, वहाँ एक जो अच्छा क्रीम तबका, जो अच्छा टैलेंट एक समाज में है, कहीं ना कहीं हम उसको इग्नोर करेंगे, इसको बाजू में रखेंगे, तो ये देश और राज्य के लिए हमको लगता है कि नुकसानदेह है। हम तो चाहते हैं कि हर शहरी इस देश के विकास में उसका टैलेंट लगे, उसकी मेहनत लगे, उसके सारी सलाहियत लगे। तो इस तरह से इसको ना किया जाए, इसकी पारदर्शक एक प्राइवेट रिटायर्ड जज के थ्रू इसकी इंक्वायरी हो और इसकी सखोल इंक्वायरी हो, और जो उसमें दोषी पाया जाए, जो भी, उस दोषी को सज़ा मिले, जो गुनहगार है उसको भी सज़ा मिले, जिसने इस तरह का प्रोपेगेंडा किया, गलत चीज़ें अगर कोई फैलाई है तो उसको भी सज़ा मिले। और अगर इसमें निपक्षपाती जो इसकी इंक्वायरी में जो चीज़ें खुल के आए, उसमें जो निर्दोष पाए गए, तो वो लोगों के ताल्लुक से भी लोगों में बात हो, ताकि ऐसे कई लोगों का करियर बर्बाद ना हो सके, और कहीं भी इस देश के जो भाईचारा हो, मोहब्बत हो, या देश के जो आपसी लोगों में मोहब्बत है, या एक दूसरे से कोई भी इंसान एक दूसरे से ना टूटे, बल्कि ये मोहब्बत है और बढ़ती रहे। इसके लिए हमको मीडिया से भी हम विनती करते हैं कि इस तरह से काम करना चाहिए।